दुनिया की सबसे बड़ी जो महाशक्ति। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रतिबंध भारत। दुनिया की सबसे अधिक सेना तैनात होती और फिर कुछ दिनों बाद सब लोग शांति की बात करने लगते। यह 2026 की भी है। यहाँ शक्ति अभी भी मौजूद है, लेकिन नियंत्रण धीरे धीरे फिसलता। G7 की तस्वीरों से लेकर हॉर्मुज की जलधारा तक, ट्रंप के बयान से लेकर ईरान की प्रतिक्रिया तक, इसराइल की बेचैनी से लेकर तेल बाजार की घबराहट तक, और भारत के नायकों की मौत से लेकर भारत की राजनीतिक चुप्पी तक, आज हम घटनाओं को नहीं जोड़ेंगे। हम उस पैटर्न को समझेंगे जो इन सभी घटनाओं को जोड़ता है, क्योंकि कभी कभी खबर अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इतिहास में एक ही कहानी में दिख रहा होता है। नमस्कार, मैं डेफिशन युवक और आप देखते हैं देवबशी। बदलती दुनिया के नया मोड़। हाल ही है G7 सम्मेलन की तस्वीरें दुनिया भर में प्रसारित की। नेता मुस्कुरा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात था जो दिखाई नहीं दे रहा, और नई वास्तविकताएं लगातार इसे चुनौती दे रही। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुरानी विश्व व्यवस्था अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है और नई वास्तविकताएं लगातार उसे चुनौती दे रही। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, युद्ध की आशंकाएं बढ़ी, तेल के बाजार घबराए और चर्चा का केंद्र बन गया, और दुनिया को फिर याद आया कि आधुनिक अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक बुनियाद पर रही। G7 की तस्वीर और पश्चिम की बेचैनी। G7 अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रह गया, यह पश्चिमी दुनिया की चिंताओं का आदि मंच बन चुका है। चीन का हुआ, रूस का प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन, मध्य पूर्व की अस्थिरता और बदलती वैश्विक शक्ति संरचना, इन सब ने पश्चिमी देशों को एक नए यथार्थ से परिचित कराया। शक्ति अभी भी उनके पास है, लेकिन भविष्य को लेकर पहले जैसा आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि G7 की मुस्कुराहटों के पीछे एक अदृश्य बेचैनी ही दिखाई देती है। अब अमेरिका बनाम ईरान, शक्ति और परिणाम के पीछे पूरी इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक बात स्पष्ट कर दी हो। कहानी यह नहीं है कि अमेरिका कमजोर हो, और कहानी यह भी नहीं है कि ईरान अमेरिका के बराबर हो गया है। वास्तविक कहानी शक्ति और परिणाम के बीच बढ़ती दूरी की। अमेरिका आज भी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, इसे इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति है, सबसे प्रभावशाली वैश्विक शक्ति है, लेकिन केवल शक्तिशाली होना अब पर्याप्त नहीं। आज एक क्षेत्रीय संघर्ष पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। एक समुद्री मार्ग पूरी दुनिया को चिंतित कर सकता है, और एक उपेक्षा के कमजोर देश भी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिनकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़े। हाल ही में ऐसा हुआ। हॉर्मुज एक संकरित जाता है, दुनिया की बेहतर। यदि इस संकट का कोई वास्तविक केंद्र था तो वह वाशिंगटन, तेहरान या तेलंगाना नहीं था, वह था हॉर्मुज। नक्शे पर दिखने पर है केवल एक सक्रिय जलधारा, लेकिन वास्तविकता में यह वैश्विक ऊर्जा व्यापार के तहत दुनिया की तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से हो जाता है, लगभग 20%। इसलिए अब हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो केवल जहाज प्रभावित नहीं होते, तेल प्रभावित होता है, बाजार प्रभावित है, सरकारें प्रभावित होती, और अंततः आम नागरिक प्रभावित होता है। कई बार इतिहास नेता ही नहीं, भूगोल लिखता है। हॉर्मुज इसका सबसे बड़ा उदाहरण। ईरान की रणनीति सिंह की लड़ाई नहीं, असत्यता की शर्त। ईरान अच्छी तरह जानता है कि वह अमेरिका को सैन्य रूप से पराजित नहीं कर सकता। वह यह भी जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर ही नहीं कर सकती, लेकिन उसे एक और शक्ति का ध्यान और निश्चितता की शक्ति। मतलब यदि वह दुनिया को असहज कर सकता है, यदि वह वैश्विक बाजार में डर पैदा कर सकता है, यदि वह ऊर्जा आपूर्ति पर कशी बढ़ा सकता है, तो वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। कभी कभी शक्ति सबसे बड़ा होने में नहीं होती, कभी कभी शक्ति केवल इतना करने से होती है कि आप पूरे दुनिया को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दें। इजराइल और अमेरिका साझेदार, लेकिन समान प्राथमिकताएं नहीं। अक्सर माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल हर मुद्दे पर एक जैसी सोच रखते हैं, लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल। दोनों सहयोगी हैं, दोनों रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती। इजराइल की प्राथमिकता सुरक्षा, उसके लिए ईरान एक दीर्घकालिक खतरा है। अमेरिका की प्राथमिकता अधिक व्यापार, उसे सुरक्षा के साथ साथ तेल, व्यापार, वैश्विक बाजार, सहयोगी देश और घरेलू राजनीति का भी ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण कि कई बार ग्रहों एक ही दिशा में चलते हुए भी अलग अलग गति से चलते दिखाई देते हैं। भारत की रणनीति संतुलन ही समझदारी। भारत के लिए पूरा संकट केवल एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार नहीं है। भारत के आयात करता, भारत का व्यापार समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, करोड़ों नागरिक जुड़े हैं। सीधे तौर भारत के संबंध अमेरिका, रूस, ईरान और अरब देश सभी से, इसलिए भारत की विदेश नीति संतुलन पर आधारित। कुछ लोग इसे अस्पष्टता कहते हैं, लेकिन वास्तव में
यह बदलनी दुनिया की आवश्यकता है। जब दुनिया बहुत ध्रुवीय हो रही हो तो किसी एक ध्रुव से पूरी तरह जुड़ जाना दूरदर्शिता नहीं कहलाते। महाशक्तियों का टकराव, कीमत, आम लोग। और अब उस विषय पर इसकी चर्चा सबसे कम हुई, भारत के नावलों की कुकर मिट्टी। इतिहास बार बार एक बात दोहराता है, महाशक्तियाँ रणनीति बनाती हैं, राज्य का निर्णय लेते हैं, विश्लेषक बहस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कीमत सामान्य लोग चुकाते हैं। सैनिक, नाविक, प्रवासी, मजदूर और आम नागरिक। युद्ध और संकट की सबसे भारी कीमत अक्सर वही लोग चुकाते हैं जिनका निर्णयों से कोई संबंध नहीं होता, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। बढ़ती विश्वव्यवस्था बहुध्रुवीय दुनिया की ओर। यदि यदि इस पूरे घटनाक्रम का एक वाक्य में सार निकाला जाए तो यह होगा कि दुनिया अब भी शक्तिशाली देशों से प्रभावित होती है, लेकिन दुनिया अब किसी एक देश द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती। अमेरिका शक्तिशाली है, ईरान प्रासंगिक है, इजराइल प्रभावशाली है, चीन उभर रहा है, भारत संतुलन बना रहा है, और इसीलिए एक नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही, धीरे धीरे, चुपचाप लेकिन लगातार। निष्कर्ष, सूचना के आगे दृष्टि की आवश्यकता। तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान, अमेरिका या इजराइल नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है बदलती हुई दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहाँ शक्ति का बदल रहा, जहाँ युद्ध केवल सीमाओं पर की लड़िया धारणाओं में लड़ जाते हैं, जहाँ समुद्र की एक सक्रिय जलधार वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देती है, बुरी तरह प्रभावित कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है, और जहाँ मित्रता तथा विरोध दोनों अस्थायी नहीं होते, केवल एक अस्थायी होता है। इसलिए किसी भी खबर को अंतिम सत्य नहीं मान, थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा सोचिए, क्योंकि सूचना आपको खबर देती है लेकिन दृष्टि आपको दिशा देती है। मैं हूं देवकिशन इंडिया। मिलेंगे अभी बात एक और ऐसी ही रोचक एनालिसिस के साथ, जहां हम समाचारों को नहीं, समाचारों के पीछे चल रही शक्तियों को समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए, डिरेक्शन रहिए और देखते रहिए देवदृष्टि। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद। जय।